उसकी लाश 24 घंटे बाद समुद्र के किनारे मिली। बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज हो गई थी। लाश की पहचान उसके कपड़ों से की गई। आज विलियम का फ्यूनरल था। सुबह से ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी और इस फ्यूनरल में उसके वो दोस्त भी थे जो उसके साथ उड़ी गए थे। विलियम की मौत की सच्चाई सिर्फ आलोक, विकास और जाहिद को ही पता थी। विलियम की डेड बॉडी को कॉफिन में डाल उसकी कब्र को मिट्टी दी ही जाने वाली थी कि जाहिद वहाँ से दौड़ता हुआ सेमेट्री के बाहर भागा। पीछे पीछे उसके दोस्त भी भागे। दोनों दोस्तों ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम भागे क्यों वहाँ से? तो जाहिद ने कहा, मैंने वहाँ पे कब्र के आगे विलियम को देखा। आलोक और विकास को लगा कि ये दोस्त की मौत के सदमे के कारण हुआ है, पर ऐसा था नहीं, क्योंकि उस रात हुई वो घटना है जहाँ पे विलियम जाहिद को एक बार नहीं बल्कि बार बार दिखाई दिया। फ्यूनरल से लौटकर जाहिद जब सोने जा रहा था तो उसका फ़ोन बजा। कॉल विलियम के नंबर से थी। जाहिद ने तुरंत फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दी। जाहिद ने तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और डिस्कनेक्ट करने के साथ ही उसे ख्याल आया कि विलियम का ये नंबर तो उसकी लाश के साथ बरामद ही नहीं हुआ था, तो कॉल कैसे आया। वो काफ़ी डर गया था। वो बाथरूम गया और जैसे ही अपना चेहरा धोकर उठा तो उसे आईने में विलियम दिखाई दिया। उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन विलियम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जाहिद भागता हुआ अपने रूम में गया और उसने अपने दोस्त आलोक को फ़ोन किया और उसने सारी बात उसे बता दी। इस वक्त आलोक और विकास दोनों एक साथ ही थे। रात करीबन 12:30 बजे दोनों जाहिद के घर के लिए निकले और रास्ते में पड़ी वो सेमेट्री जहाँ पर आज विलियम को दफनाया गया था। न जाने दोनों को क्या ख्याल आया कि उन्होंने कहा, क्यों ना विलियम की कब्र से होते हुए जाया जाए। लेकिन जब उन्हें सामने गेट से परमिशन नहीं मिली तो दोनों ने पीछे के रास्ते जाने की ठानी। गाड़ी को दीवार से लगाकर पहले दोनों उसकी छत पर चढ़े और एक एक कर दीवार फांद कर कूदे। दोनों ने उठकर अपने कपड़े झाड़े और 2-4 कदम चले ही थे कि एक आवाज़ आई। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने दीवार के पास जाकर देखा तो 2-4 ईंटें गिरी हुई थी। पलटकर जैसे ही वो जा रहे थे तो फिर एक आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार दोनों ने इतना ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़े। आलोक और विकास चलते चलते अचानक रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। पीछे पलटने वाले थे कि एक आवाज़ आई, पीछे मत मुड़ना। इस वक्त आलोक और विकास के साथ ये तीसरा कौन था, ये जानने के लिए दोनों डरे डरे से पीछे पलट ही रहे थे कि एक आवाज़ आई। ओ हेलो जेंटलमैन, आप दोनों इतनी रात के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहाँ से आए? आलोक और विकास के सामने एक 30-35 साल का लड़का था जो शायद यहाँ का चौकीदार था। आलोक ने कहा, हम यहाँ भूत देखने आए हैं और दीवार फांद कर आए हैं और कुछ। तो चौकीदार ने कहा, तो आपका काम बहुत आसान हो गया। मीट मी, आई एम लेट थॉमस सॉल्टर, डाइड इन द ईयर 2006 ड्यू टू हार्ट अटैक। आलोक ने कहा, ओ तो आप लेट थॉमस सॉल्टर है, मैं लेट आलोक और ये मेरा दोस्त लेट विकास। थॉमस ने पूछा, तो आप दोनों मरे कैसे? तो आलोक ने कहा, बस हम दीवार से कूदे ही थे और कूदते ही हमारी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बाय द वे, आप लेट थॉमस है ना, तो आपकी कब्र भी यहीं कहीं पे होगी। थॉमस ने कहा। चलो दिखाता हूँ। आलोक और विकास, जिन्हें भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वे खौफ थॉमस के पीछे चल पड़े। कुछ दूर चलते ही उन्हें सामने एक कब्र मिली जिस पे लिखा था, लेट थॉमस ऑल्टर रेस्ट्स हियर सिंस 2006। ये देखते ही आलोक और विकास के हाथ पैर ठंडे तो हुए थे, लेकिन वो अब भी मानने को तैयार नहीं थे। थॉमस ने कहा, चलते चलते काफी थक गए हो, आप दोनों की तो सांस भी फूल रही है, मेरी कब्र पे थोड़ी देर रेस्ट कर लो। इतना कहते ही थॉमस अपनी कब्र पे बैठ गया।
थॉमस को बैठा देख आलोक और विकास ने भी हिम्मत दिखाई और वो भी कब्र पे बैठ गए। कब्र पे बैठे ही थे कि अंदर से एक आवाज आई, मानो जैसे कोई अंदर से कब्र को खरोच रहा हो। तीनों एक झटके में खड़े हुए। बस जो अब तक खुद को भूत बता रहा था वो भी इस आवाज से डर चुका था। तीनों अभी हुए हादसे के बारे में बात ही कर रहे थे कि उनके सामने एक लड़की आई। उसने टॉमस से पूछा, मिसेस डिकोस्टा की कब्र किधर है? तो टॉमस ने कहा, यहाँ से स्ट्रेट, तब बाय, और कुछ दूर चलते ही मिसेस डिकोस्टा की कब्र है। फिर वो वहाँ से चली गई। विकास ने पूछा, आप भूत है ना, तो बताइए विलियम की कब्र किधर है? टॉमस ने कहा, वही विलियम जिसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। तुम लोग बचा सकते थे उसे, लेकिन तुमने उसकी मौत को भी मजाक में लिया। मेरे साथ चलो, तुम्हें दिखाता हूँ विलियम की कब्र। जैसे जैसे तीनों आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे आ रही थी आवाजें। अचानक ये सारी आवाजें बंद हो गई और सामने थी एक कब्र जो विलियम की कब्र थी। और वहां सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, विलियम की मौत डूबने से हुई थी। इसका मतलब जितनी भी आवाजें उन्होंने सुनी वो लोगों की जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हों की आवाज थी। ये सारी आवाजें आलोक, विकास और टॉमस ने साफ साफ सुनी थी। अचानक उन्हें सामने विलियम दिखा। उनके चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। तीनों ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन सेमेट्री की गेट तक सिर्फ पहुंचा वहां का चौकीदार। थॉमस यहाँ 5 साल से काम कर रहा था, पर उसके साथ ना तो ऐसा कुछ हुआ था, ना ही उसने ऐसा कुछ सुना था। पुलिस को सेमेट्री की दीवार के पास एक गाड़ी मिली और दीवार की उस साइड पड़ी हुई थी आलोक और विकास की लाश। पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों की मौत 1:10 से 1:15 के बीच हार्ट फेल होने से हुई थी। तो टॉमस के साथ पूरी रात कौन थे? Do you like graphic designs or illustration, and want someone to make yours project? Just visit www.rajkumar29000.ml. Click on Services button, fill the form and submit your request. It's 100% free and 100% safe. Link is given in the description.